जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाला है आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो आर्मी क्लर्क में स्पेशली पूछे जाते हैं, इसके अलावा एयरफोर्स नेवी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन बेस्ड होगा आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड कुछ क्वेश्चन सिंगुलर प्लूरल से भी लिए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से लिया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया है ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट और ऑप्शंस हैं ए एंड द एंड नो आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आर्टिकल का यूज कब करते हैं। आर्टिकल का यूज हमेशा किसी नाउन के पहले करते हैं, अगर चाहे वो नाउन डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो। अगर नाउन डेफिनिट होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, और अगर इनडेफिनिट होता है तो ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही गेव मी 1 रुपी नोट कोई डेफिनिट नोट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एक नाउन है, तो आर्टिकल का तो यूज होगा। बचे दो ऑप्शन ए और एन। तो ये देखिए 1 रुपी नोट, यानी कि जब प्रोनाउंस करते हैं आप तो वो और न आता है। वो जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं? जो क से लेकर के ज्ञ तक उच्चारण करने पर आते हैं, उन्हीं को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और इनके पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 रुपी नोट, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ही गेव मी ए 1 रुपी नोट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है रामू हैज डैश न्यू कार और ऑप्शन है ए एंड द एंड नो आर्टिकल। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू कार नाउन है तो नो आर्टिकल तो नहीं होगा, दो भी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन। न्यू, न्यू जैसे करेंगे तो आप नौ पहला लेटर आएगा, और ये जो नौ होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। रामू हैज ए न्यू कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड हैज डैश अम्ब्रेला। ऑप्शन है ए एंड इसके अलावा द और नो आर्टिकल। तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो गए, द और नो आर्टिकल। बचे आपके दो ऑप्शन, कौन कौन से? ए और एंड। तो अम्ब्रेला जो है, ये अम्ब्रेला जो होता है प्रोनाउंस करेंगे तो अ आता है, और अ जो होता है एक वोवेल साउंड होता है, तो वोवेल साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल एंड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। राम माई फ्रेंड हैज एन अम्ब्रेला। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश आर्मी ऑफिसर। ऑप्शन है ए एंड द और नो आर्टिकल। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, द और नो आर्टिकल। आर्मी ऑफिसर जैसे ही आप प्रोनाउंस करेंगे तो पहला आएगा आ जो होता है एक वोवेल साउंड होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कौन सा आएगा आंसर, ए या एन? बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एन। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर दास इज डैश एम ए। ऑप्शन है ए एंड द और नो आर्टिकल। तो एम ए जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं एम का पहला लेटर आता है ए, और ए जो होता है वोवेल साउंड। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 एन। मिस्टर दास इज एन एम ए। ओके, एम ए जो होता है एक शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, या इसको एब्रीविएशन भी कहते हैं। एब्रीविएशन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ही इज सफरिंग डैश फीवर। ये प्रिपोजिशन से लिया गया है। ऑप्शंस है ऑफ, फ्रॉम, इन और नो प्रिपोजिशन। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सफरिंग। सफरिंग जो होता है ये सफर से बना है, और ये जो सफर वर्ड होता है इसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। सफर के साथ हमेशा प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखें, फिक्स प्रिपोजिशन है ये, सफर फ्रॉम। तो यहाँ पर इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है द मैन जम्प्ड डैश द रिवर, और ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, इनटू और इन। जम्प्ड यहाँ पर दिया गया है डैश द रिवर। तो देखिए यहाँ पर एक तो है आदमी कूदा, कहाँ? नदी में कूदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी है और यहाँ पर नदी बह रही है, और नदी में वो आदमी जैसे ही छलांग लगा रहा है, कूद रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के साथ जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के साथ प्रवेश करता है तो उसके जगह पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर।
अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के साथ प्रवेश करता है तो वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर राम है कोई, और ये राम जो है यहाँ पर श्याम के घर में प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर चलते हुए जा रहा है, तो श्याम के घर में जा रहा है तो गति के साथ जा रहा होगा, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे राम केम इनटू माय हाउस, यानी कि आपका घर है, आपका नाम श्याम है और आप कह रहे हैं कि राम केम इनटू माय हाउस, राम मेरे घर आया, तो आया गति के साथ तो इनटू लगाएंगे। लेकिन अगर राम पहले से आपके घर में बैठा हुआ था तो आप कहेंगे राम वॉज सिटिंग इन माई रूम, राम वॉज सिटिंग इन माई रूम, पहले से बैठा था तो इन, और गति के साथ प्रवेश किया तो इनटू। करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनटू हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रोहन डाइड डैश कैंसर, ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, इन, नो प्रिपोजिशन। तो आप देख सकते हैं डाइड, अब डाइड के साथ कई केसेस होते हैं, डाइड के साथ कई प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं पहला तो होता है ऑफ, इसके बाद होता है फ्रॉम, इसके बाद होता है इन, थ्रू, और एक और प्रिपोजिशन होता है बाई। ये सभी प्रिपोजिशन इसके साथ यूज किए जाते हैं। कब कौन यूज किए जाते हैं इसको भी जान लेते हैं। कैंसर, पोलियो, कोई भी अगर रोग है, टीबी, जितने भी रोग होते हैं, बीमारी के नाम के साथ हमेशा डाइड ऑफ का यूज करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ओवर ड्रिंकिंग से, ओवर ईटिंग से मरता है, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, तो वहाँ पर प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है तो डाइड इन एक्सीडेंट लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से मरता है तो डाइड थ्रू नेग्लिजेंस आप कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करके मरता है तो डाइड बाई सुसाइड लगा सकते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राम रोहन डाइड ऑफ कैंसर। ओके, रोहन डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स डैश टू फ्रेंड्स, ऑप्शन है अमोंग, बिटवीन, इसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पर ईदर एंड नीदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है रोहन डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स डैश टू फ्रेंड्स, यानी कि दो फ्रेंड्स के बीच में बांटना है। जब भी टू की बात की जाए तो वहां पर हमेशा प्रिपोजिशन बिटवीन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स बिटवीन टू फ्रेंड्स। अगर दो से ज़्यादा की बात की जाए, 3, 4, 5 जितने भी, तो वहाँ पर आप प्रिपोजिशन अमोंग का यूज करेंगे। जैसा कि ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स डैश 5 फ्रेंड्स, तो वहाँ पर अमोंग लगाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिटवीन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जॉन इज डैश यूरोपियन, ऑप्शन है ए एंड द एंड नो आर्टिकल। तो यूरोपियन जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं आएगा य, और य क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर जॉन इज ए यूरोपियन। द भी नहीं लगेगा, नो आर्टिकल भी, और एंड भी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ थीव इज, ऑप्शन है थीव्स, थीव्स, थीव्स और नॉन ऑफ दीज। तो थीव देख सकते हैं जितने भी लास्ट में किसी भी अगर वर्ड के एफ या एफ ही आता है तो एफ या एफ ही को हटा करके उसमें वी ई एस ऐड करने से उसका प्लूरल बन जाता है। आप देख सकते हैं थीव के लास्ट में एफ है, एफ को रिमूव करेंगे और इसके बाद वी ई एस ऐड करेंगे तो हो जाएगा THIEVES, थीव्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आपसे कहें कि आप बनाइए वाइफ का प्लूरल WIFE, लास्ट में एफ ही है, इसको रिमूव करेंगे तो VES ऐड कर देंगे, वाइफ्स इसका प्लूरल बन जाएगा। इस तरह से आपको कहा जाए कि नाइफ का प्लूरल बनाएं, तो नाइफ के लास्ट में भी एफ ही है, एफ ही को हटाएंगे और VES जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नाइफ्स। इस तरह से आप प्लूरल बना सकते हैं एफ या एफ ही वाले। इसके बाद है प्लूरल ऑफ सीप, ऑप्शन है सीप्स, सीप, सीप्स या सिप्स। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। सीप का भी वही हाल है, प्लूरल भी सीप का सिप ही होता है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, एक हो गया सीप, दूसरा है डियर, तीसरा है फिश और चौथा है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग देखिए, सीप मीन्स होता है भेड़, डियर मीन्स हिरन और फिश मीन्स मछली, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान।
तो ये जो 4 वर्ड हैं इनका सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों सेम ही होते हैं। ओके, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ माउस, यानी कि चूहा। ऑप्शन है माउस, माउसेस, माइस और मिक्सेस। तो माउस, इसको आपको याद रखना है, माउस का प्लूरल होता है माइस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश ऑफ पपीज, और इसमें कलेक्टिव नाउन फिल करना है। पहला है लीटर, लिटर, पैक या हर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको अपना स्कोर कर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, आपका कितना आंसर करेक्ट है। ओके, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।